हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बुक केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज ये हमारा थर्ड वीडियोज़ है एंड अजय कुमार सर के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये थर्ड चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अभी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी कैसे करते हैं, मतलब उसका नेम कैसे रखते हैं, ये हम समझते हैं इस चैप्टर में। पहला क्या है, द रूल्स रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, फॉर नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और एज फॉलोज। ठीक है, ये यूनियन मतलब आईयूपीएसी ने रूल्स बनाया। तो पहला रूल्स क्या है, इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आयनिक, अगर अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक है, that is coordination compound contains either a complex cation और कॉम्प्लेक्स एनायन और बोथ, मतलब या तो कॉम्प्लेक्स कैटायन हो या तो कॉम्प्लेक्स एनायन हो या तो दोनों हो। ठीक है, हम क्या करेंगे उसके बाद, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक है तो उसके बाद क्या है, द केटायन द केटायन इज नेम्ड फर्स्ट। केटायन को क्या बोलेंगे, पहले लिखेंगे। द केटायन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द एनायन, फिर उसके बाद एनायन लिखेंगे। ठीक है, एंड द केटायन इज सेपरेटेड बाय ए स्पेस फ्रॉम द एनायन, और केटायन को और एनायन को एक स्पेस दे के लिखेंगे। ठीक है, जस्ट एज इन अदर सिंपल सॉल्ट, जैसे हम अदर सिंपल सॉल्ट में लिखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड ऐसे हो गया ना, NaCl, तो केटायन को पहले फिर उसको। नो स्पेस इज यूज्ड विद इन द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन में कोई स्पेस की जरूरत नहीं है, नो स्पेस इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे इन K4FeCN6 एंड CONH3 6Cl3, the cation K plus and CONH3 3 plus are named first followed by the name of anions FeCN6 4 minus and Cl minus respectively। सिंपल से यहाँ पे ये बोलने का मतलब है कि जब भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक है तो हम केटायन को फर्स्ट लिखेंगे फॉलोड बाय एनायन। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पे, सेकेंड रूल्स है, इफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज न्यूट्रल, अगर मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड न्यूट्रल है तो हम क्या कहेंगे, द नेम ऑफ कंपाउंड इज रिटेन एज वन वर्ड, एक ही वर्ड में, दैट इज द नेम ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज गिवन विदाउट स्पेस। अगर हमारा कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड न्यूट्रल है तो हम एक ही लाइन में, मतलब विदाउट गिविंग एनी स्पेस, हम पूरा लिखेंगे एक साथ। ठीक है, थर्ड है रूल्स, इन द नेम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन और नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स, अभी आयन हो या नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स हो, द लिगेंड आर नेम्ड फर्स्ट। नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स में क्या लिखेंगे, लिगेंड का हम पहले लिखेंगे, द लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट बट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हम क्या लिखेंगे, लिगेंड को तो पहले लिखेंगे बट उसमें लिगेंड में भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे, बिफोर द नेम ऑफ द मेटल आयन और एटम। हम मेटल के पहले क्या करेंगे, लिगेंड को लिखेंगे, लिगेंड में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स such as di, tetra, etc., which indicate the number of ligand of a particular type are ignored in determining the order। हम लोग डाई ट्राई टेट्रा को इसमें मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, समझा आपको इतना। इसमें क्या था कि अगर हमारा नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन का फॉर्म, हम लिगेंड को पहले लिखेंगे, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसके बाद मेटल को लिखेंगे। सिंपल सा ही यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ रूल क्या कहता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल केटायन, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल केटायन। ठीक है, और एटम इज रिटेन इन रोमन न्यूमेरिकल। रोमन न्यूमेरिकल में कैसे होता है इसको, ये देखो यहाँ पे कैसे होता है, जैसे ये हो गया 1, 2 को लिखना है तो 2, 3 को लिखना है तो 3, ये होता है रोमन न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ऐसे हमें लिखना है। यहाँ पे क्या बोला गया, oxidation number of metal cation or atom is written in Roman numeral in parentheses immediately followed the name of the metal। जैसे ही मेटल का आपका खत्म हुआ वैसे आपको रोमन नंबर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। देयर इज नो स्पेस बिटवीन द नेम ऑफ मेटल एंड पैरेंथेसिस। ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज, फिफ्थ रूल क्या कहता है, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन और न्यूट्रल, क्या होता है, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कंटेन्स, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन जो है या न्यूट्रल आयन, जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जो भी है, कंटेन्स मोर देन वन लिगेंड ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। ठीक है, द ग्रीक प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड सो फोर्थ आर यूज्ड फॉर 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड सो फोर्थ रेस्पेक्टिवली। समझा आपको, डाई ट्राई ये सब यूज करते हैं। एंड सिक्स वन इज, इफ द नेम ऑफ लिगेंड itself contain a Greek prefix, मतलब हमारा itself और ligand ही Greek prefix में है, its name is put in parentheses as and the prefixes base, tris, tetrakis, pentakis, hexakis, heptakis are used for
मतलब हम 2 3 4 नहीं लिखेंगे वहाँ पे कि 2 मिथाइल ऐसा नहीं, मतलब 2 केस, हम उसके जहाँ 2 के जहाँ 20 लिखेंगे, 3 के जहाँ क्रिस लिखेंगे, 4 के जहाँ टेट्रा केस, 5 के जहाँ पेंटा केस, 6 के जहाँ हेक्सा केस, ऐसे ऐसे जाते रहेंगे, ठीक है। सो फॉर respectively to specify the number of ligand, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ligand इथिलीन डाई अमाइन ऑलरेडी कंटेन्स डाई, देयरफॉर मतलब अगर इथिलीन अमाइन 2 है, हम क्या करेंगे उसको डाई डाई नहीं करेंगे, वहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर इफ 2 or 3 सच ligands आर प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स द नेम इज, क्या बोलेंगे, बेस। बेस मतलब हमारे पास दो इथिलीन डाइमाइन वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। बेस डाई इथिलीन डाइमाइन और ट्रेस इथिलीन डाइमाइन, ठीक है। नाउ द सेवेंथ वन इज, वेट, ठीक है। सेवेंथ हमारा क्या है, द प्रीफिक्सेस बीस ट्रेस टेट्राकीस एंड सो फोर्थ आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स लिगेंड। किसके लिए यूज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड के लिए। वेट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, the prefixes base trace tetrakis and so forth are also used for complex ligand। complex ligand के लिए यूज होता है। for example if two CH3NH2 ligands are present in a complex the prefix bis is used। हमारा अगर यहाँ पे CH3NH2 दो है, यहाँ पे ligands हमारे पास कंपाउंड कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड है, उसमें CH3NH2 टू टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे bis यूज करेंगे, ठीक है। thus the name of ligand is bis मिथिलीन अमाइन। If we name it as a dimethylamine, we are referring to the following compound dimethylamine, ठीक है। समझा आपको इतना? हाँ। अभी एट्थ रूल क्या है, आपको इतना समझा क्या ऊपर से जो मैंने रूल्स बताया, ठीक है। एट्थ रूल क्या बोलता है, द नेम ऑफ एनाइनिक लिगेंड, द नेम ऑफ एनाइनिक, अगर हमारा लिगेंड क्या है, एनाइनिक है, तो क्या करेंगे उसको लेटर ओ से एंड करेंगे। द नेम ऑफ एनाइनिक लिगेंड एंड एंड विथ द लेटर ओ, दे आर यूजली ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग एनायन इंडिंग। जैसे हम क्लोराइड बोलते हैं ना, अभी वहां पे क्लोराइड हमारा आयनिक है, तो आइड हटा के वहां पे ओ जोड़ देंगे, क्लोराइडो, ठीक है। इंडिंग इंडिंग आई टू ओ, आई टू आइटो, मतलब ओ करना हमें, ठीक है। आइड है तो ओ, आइट है तो आइटो, ई हटा देना है, यहाँ पे एट है तो एटो, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट IUPAC कन्वेंशन ऑल द एनाइनिक लिगेंड नेम्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द लेटर ई बाय ओ। सिर्फ ए ई हटा के ओ लगा, जैसे आइड है तो ई हटा के आइडो, आइट है तो आइटो, एट है तो एटो, ठीक है। द नेम ऑफ एनाइनिक लिगेंड्स आर गिवन इन टेबल 1.1, ठीक है। इन केस ऑफ एम्बीडेंटल लिगेंड्स द एटम विच इज बॉन्डेड टू द मेटल कैटायन, क्या होता है एम्बीडेंटेड में, क्या होता है, द एटम विच इज बॉन्डेड टू मेटल कैटायन इज स्पेसिफाइड बाय प्लेसिंग द सिंबल। अब जैसे NO2, NO में N भी हो सकता है, O भी रहता है, तो जो अगर मेटल N से जुड़ा है तो उसको स्पेसिफाई करेंगे, द इज बॉन्डेड मेटल कैटायन स्पेसिफाई बाय प्लेसिंग द सिंबल ऑफ द बॉन्डेड एटम आफ्टर द नेम ऑफ द लिगेंड सेपरेटेड बाय हेवन, ठीक है। यहाँ देखते हैं दिस लिगेंड्स आर आल्सो गिवन स्पेसिफिक नेम फॉर ईच मोड ऑफ अटैचमेंट, सम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे नेम एंड मोड ऑफ अटैचमेंट्स ऑफ एम्बीडेंटल लिगेंड, NO2 माइनस है ना, तो इसको क्या करेंगे, अगर मेरा नेम एंड मोड NO2 में N जुड़ा है मेटल के साथ, तो क्या करेंगे नाइट्रीटो N, ठीक है, और उसको नाइट्रो बोल देंगे। अगर ONO है तो नाइट्रीटो O लिखेंगे, या तो उसको नाइट्रीटो लिख देंगे, जैसे NO2 माइनस को नाइट्रो बोलते हैं, ONO को नाइट्रीटो बोलते हैं। HCN माइनस को थाइसाइनेटो एस, या उसको थाइसाइनेटो बोलते हैं। NCS माइनस को थाइसाइनेटो एन, और आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। सिंपल सा जो आपको लिखना है यहाँ पे वो लिखो। न्यूट्रल लिगेंड्स आर गिवन द सेम नेम एज द पेरेंट मॉलिक्यूल, जैसा हमारा न्यूट्रल लिगेंड है वैसे ही हम उसको लिखना है। थ्रू देयर आर एक्सेप्शनली सम लिगेंड्स व्हिच आर गिवन स्पेशल नेम, ठीक है। जैसे न्यूट्रल लिगेंड का क्या नाम है यहाँ पे, नाइट N2 है, डाई नाइट्रोजन, O2 डाई ऑक्सीजन, C5H5 पिरिडीन है, ये बाईपिराडिल, CH3NH2 मिथाइल अमाइन, CH3 ट्वाइस NH को डाई मिथाइल अमाइन, NH2 क्यों डाई मिथाइल अमाइन, सिंपल सा है। NH2 क्या हाइड्राजीन,
NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं है, मतलब सिंपल है, ठीक है। NH2CO NH2 को यूरिया, NH2CS NH2 को थायो यूरिया, अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड S आ गया तो थायो यूरिया। CH3 ट्वाइस SO या तो DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। CH3CN एसिटोनाइट्राइल अल मिथाइल साइनाइड, PPS3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PCl3 ट्राइक्लोरोफॉस्फीन, ठीक है। लिगेंड्स हैविंग स्पेशल नेम्स, स्पेशल नेम कैसे हैं? NH3 को अमाइन, CO को कार्बोनिल, CS को थायोकार्बोनिल, H2O को एक्वा, H2O क्या बोलते हैं? एक्वा, ठीक है। NO को नाइट्रोसिल, ठीक है। समझा आपको? ये सब बहुत सिंपल सिंपल है। NH3 को अमाइन बोलते हैं, CO को कार्बोनिल, CS को थायोकार्बोनिल, H2O को एक्वा, NO आएगा तो नाइट्रोसिल। अब नाइन्थ रूल क्या बोलते हैं? द वोवेल एंडिंग द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ऑफ द लिगेंड विल नॉट बी इग्नोर्ड। क्या बोलते हैं? द वोवेल AUIOU, ठीक है, द वोवेल एंडिंग द न्यूमेरिकल prefix of the ligand will not be ignored while writing the name. For example, if there are 4 NH3 and 2 oxide ligand, ठीक है, then these are named as, ठीक है, यहाँ पे 4 है अमाइन तो टेट्रा अमीन एंड ट्राई, क्या बोला है? ट्राई ऑक्साइड, 2 ऑक्साइड लिगेंड है तो ट्राई ऑक्साइड रिस्पेक्टली। मोनो इज एन एक्सेप्शन, मोनो प्लस ऑक्साइड इज मोनो ऑक्साइड, ठीक है। फॉर ए कॉम्प्लेक्स केटायन और ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, क्या होता है? कॉम्प्लेक्स केटायन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, द यूजुअल नेम ऑफ मेटल इज यूज्ड। कॉम्प्लेक्स केटायन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में द यूजुअल नेम ऑफ मेटल इज यूज्ड। जैसे इफ द कॉम्प्लेक्स इज एन एनायन, द एंडिंग एट आइदर एड्स टू द नेम ऑफ मेटल और रिप्लेसेस EM, IUM, EN और ESC एंडिंग, ठीक है। जैसे IEM से मतलब जो भी रहता है उसको हम IUM में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ मेटल ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग एंडिंग IEM बाई 8, हम क्या करेंगे 8 में, उसमें क्या होता था? ओ रिप्लेस करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे 8 से। जैसे एल्यूमिनियम मेरा नॉर्मल होता है, उसको क्या करेंगे? एल्यूमिनिएट, ठीक है। ये कभी होता है, ये भी आप याद कर लो कि फॉर अ कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल द यूजुअल नेम ऑफ मेटल यूज, ठीक है। इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनायन, जब हमारा एनायन होगा तभी हम करेंगे, बाकी हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन हो या न्यूट्रल हो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर एनायन है तो हमारा क्या करेंगे? मेटल को एल्यूमिनियम से एल्यूमिनेट, स्कैंडियम से स्कैंडेट, टाइटेनियम से टाइटेनेट, वैनेडियम से वैनेडेट, क्रोमियम से क्रोमेट, जिरकोनियम से जिरकोनेट, पैलेडियम से पैलेडेट, रोडियम से, सिर्फ आपको क्या करना है? एट ही लगाना है। रेनियम से रेनेट करना है, ठीक है। ठीक है। नेपल नेम ऑफ मेटल्स इन कॉम्प्लेक्स एनायन ऑब्टेन बाय एडिशन ऑफ एंडिंग 8, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैग्नीज है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, ठीक है। क्या करना है आपको? कोबाल्ट तो ऐसे लिख देना है, AT जोड़ देना है। मैग्नेट है मैग्नी जैसा हटा के, है ना। निकल है तो निकलेट, जिंक है तो जिंकेट, ठीक है। प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, टंगस्टन है तो टंगस्टेट, मोलिब्डेनम है तो मोलिब्डेनम, 8 लगाना, ठीक है। नेम ऑफ मेटल्स ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन नेम, लैटिन नेम में कैसे? आयरन, आयरन को क्या बोलते हैं? फेरेट, कॉपर क्यूप्रेट, सिल्वर एडजेंटेट, लेड प्लम्बेट, गोल्ड ऑरेट, टीन स्टैनेट, ठीक है। द रूल्स given above are illustrated by the following example, the rules given above are illustrated by the following example। फर्स्ट है अ नॉन आयनिक, अगर हमारा कंपाउंड क्या है? नॉन आयनिक हो या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, देन कैसे हम उसका नाम देंगे, ठीक है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स या नाम, तो CONH3Cl3 है, ठीक है। इसको बोलेंगे अल्फाबेटिकल, पहले लिगेंड को नाम देंगे क्योंकि न्यूट्रल में पहले लिगेंड को देते हैं, ठीक है। ट्राई अमाइन, क्यों ट्राई अमाइन? क्योंकि ए हमारा अमाइन में ए देखेंगे और क्लोरीन में C देखेंगे, ठीक है। तो ट्राई अमाइन, और यहाँ पे क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं, ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोरो। फिर कोबाल्ट मेटल का नाम देंगे, ठीक है, कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो न्यूट्रल हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया +3, ठीक है। तो कोबाल्ट +3। ऐसे CONH3 थ्राइस, NO2 थ्राइस, इसको क्या बोलेंगे? ट्राई अमाइन, ठीक है। ट्राई नाइट्रो, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसका 3 आएगा, ठीक है। या तो उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रीटो एन कोबाल्ट 3, ठीक है। ऐसे ही RH NH3 थ्राइस NCS, अब तो आपको आ गया होगा, इसको अमाइन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ट्राई अमीन, ठीक है, ट्राई आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है।
फिर इसका रोहिडियम 3। ऐसे ही इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्राई अमाइन ट्राई थायोसाइनेटो एंड रोहिडियम 3। NiCO4 का कैसे लिखेंगे, टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल निकल और ऑक्सीजन, ये CO हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, मतलब जी मतलब कोई ये नहीं होता, न्यूट्रल होता है, इसलिए इसको जीरो होता है, निकल जीरो। Fe C5H5 ट्वाइस, क्या लिखेंगे इसको, अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20, हाँ 20 मतलब यहाँ पे दो है ना, 20 क्या है, साइक्लोपेंटा डाइनाइल है, डाइनाइल है, ठीक है, 20 साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयरन 2, ठीक है। ऐसे ही CuNH3 ट्वाइस Cl2, इसमें क्या करेंगे, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो बेस मिथिलीन डाइअमाइन, ठीक है, डाइक्लोरो बेस मिथिलीन डाइअमाइन कॉपर 2। इसमें क्या करेंगे, Cr6 ट्वाइस में बेस बेंजीन क्रोमियम 0, CuCl2O डबल बॉन्ड ऐसे करके रहेगा तो डाइक्लोरो, पहले क्या करेंगे, डाइक्लोरो बेस, बेस में क्या है, यूरिया, ये मेरा क्या है, यूरिया का फॉर्मूला है, ठीक है, कॉपर 2, कितना सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स कैटायन, हाँ कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन, मतलब अब कैटायन की बात होगा। कैटायन में हमने क्या बोला था, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, हमारा कैटायन पहले रहेगा तो देखो CuNH3 6Cl3, ठीक है, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, हेक्सामाइन, क्योंकि यहाँ पे कैटायन बाहर नहीं है, एनायन बाहर है, तो एनायन को सबसे बाहर में, ठीक है, हेक्सामाइन, ठीक है, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 विदाउट एनी स्पेस क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, स्पेस देंगे थोड़ा, यहाँ पे देखो CuNH3 5, यहाँ पे भी एनायन बाहर है मेरा, तो क्या पहले लिगेंड को बोलेंगे, पेंटामाइन, ठीक है, क्लोरो कोबाल्ट, क्या है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता ही नहीं आप लोग को, हाँ ठीक है, पेंटामाइन कोबाल क्लोरो कोबाल 3 क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक निकाल के दिखा दूँ क्या आपको कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है इसका, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने पहले भी निकाला था, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। CuNH3 4H2O ट्वाइस Cl3, इसका क्या बोलेंगे, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। FeCnCH3 6Cl2 क्या बोलेंगे, हेक्सा किस, क्या बोलेंगे, हेक्सा, ये हमारा हेक्सा किस मिथिलीन, मतलब क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड है कि नहीं, मिथाइल आइसोसाइनाइड आयरन 2 क्लोराइड। COEN थ्राइस Cl3 क्या बोलेंगे, ट्रेस इथिलीन डाइअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। राइट, यहीं पे थे ना, हाँ। अब जैसे इसका हो गया CuNH3 4 NO2 Cl, इसका क्या बोलेंगे, टेट्राअमाइन, टेट्राअमाइन, ठीक है, फिर क्लोरो, पहले कॉम्प्लेक्स का नेमिंग देते हैं इसमें, टेट्राअमाइन क्लोरो, ठीक है। फिर क्या हमारा नाइट्रीट, क्या है, नाइट्रो, टेट्रामाइन है, 4 अमाइन है, टेट्रामाइन क्लोरो, ए पहले आता है, फिर सी आता है, फिर इसमें आता है, ठीक है, तो टेट्रामाइन ए आ गया। फिर क्या आता है हमारा, क्लोरो आता है, क्योंकि सी पहले, ए के बाद सी, सी के बाद एन आता है, तो टेट्रामाइन क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आते ही आपको 3 क्लोराइड, ठीक है। जहाँ नहीं आएगा तो कमेंट कर देंगे, मैं आपको समझा दूंगा इसको कैसे निकलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, और आगे शायद दिया भी गया है कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो PTNH3 ट्वाइस NH2CH3Cl, बस आप नेम देखो कैसे लिखा जा रहा है। अगर देखो यहाँ पे मेन फंडा ये ना कि हमारा जो Cl है, Cl इसे हमारा एनायन है, ठीक है, ये हमारा केटायनिक क्या है, कुछ भी हो, हमारा अगर Cl बाहर होगा तो हम पहले लिगेंड को नेम देंगे। अगर हमारा केटायन मतलब यहाँ पे अगर ये Cl हट के यहाँ पे K प्लस या कुछ भी होता, ठीक है, तो हम पहले मेटल को, मतलब जो केटायन है उसका नाम देते हैं, सिंपल से ये फंडा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हमारा क्या है, बाहर क्या है, एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर आयोनाइजेशन स्पेस को बोलते हैं, उसमें क्या है, हमारा क्लोरीन है सिर्फ ना, तो ये मेरा एनायन है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिगेंड को, कॉम्प्लेक्स वाले को देंगे, फिर उसके बाद लिगेंड को, इसका नाम लिखेंगे, ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे देखो अमाइन है ये, और ये मेरा क्या है, मिथिलीन, मिथिलीन क्या है, अमाइन है, मिथिलीन डाइमाइन, ठीक है, तो इसका क्या बोलेंगे, डाई अमाइन 2NH3 डाई अमाइन क्लोरो, बीच में यहाँ पे क्लोरो भी है, डाई अमाइन क्लोरो मिथिलीन अमाइन प्लेटिनम ऑक्सीडेशन 2 क्लोराइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आएगा बताने, मैं एक सोच रहा हूँ कि इससे समय आएगा तो भी तभी बता दूँ, ठीक है। RuNH3 5N2Cl2, तो क्या है, पेंटा अमाइन डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो जन रुथेनियम 2 क्लोराइड,
CuNH3 5SO4Cl, उसका क्या बोलेंगे पेंटामाइन सल्फेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। CuNH3 5Cl SO4 क्या बोलेंगे पेंटामाइन, क्या बोलेंगे पेंटामाइन क्लोरो कोबाल्ट, हाँ क्लोरो कोबाल्ट 3 सल्फेट। ऐसे ही आप इसको भी कर लोगे, ठीक है। CuNH3 5ONO को क्या पेंटामाइन नाइट्रीटो एन नाइट्रीटो ओ से जुड़ा है ना, नाइट्रीटो ओ कोबाल्ट 3 सल्फेट। इसमें क्या बोलेंगे पेंटा, अब एक्वा है और H2 को ए आता है एक्वा, आप सिर्फ अल्फाबेटिकल इसको क्या बोलते हैं एक्वा, इसको वो क्या बोलते हैं नाइट्रोसिल, ठीक है। अब ए और एन में क्या आएगा, पहले ए आएगा तो हम क्या लिखेंगे पेंटा, हम पेंटा पी से नहीं देखेंगे, हम जो उसका नेम है उसको देखेंगे, ठीक है। तो एक्वा पेंटा एक्वा, इसको क्या बोलेंगे एक ही एन तो नाइट्रोसिल, ठीक है। अब उसके बाद मेटल का बारी, आयरन, आयरन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको निकालेंगे 1, फिर उसके बाद ये लिखेंगे सल्फेट, थोड़ा स्पेस देके, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट मेजर्ड सो दैट इन कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन NO is present in +1 oxidation state, हाँ, और therefore oxidation state of Fe in Fe and H2O5 NO2+ is +1, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि हमारा जो आयरन है NO है वो +1 में रहता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स एनायन, अभी कैटायन का तो हो गया, अब एनायन का देखते हैं। एनायन में क्या है Na2FeCN5NO, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा जो मेटल है ना आयोनाइजेशन स्फीयर, इसमें हमारा सोडियम बाहर है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको नेमिंग देंगे, फिर हम अपना कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर का लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे Na2FeCN5NO, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, ये कैटायन हो गया, ये पूरा जो मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये मेरा एनायन हो गया, ठीक है, कैटायन एनायन। तो क्या करेंगे इसको क्या बोलेंगे सोडियम पहले लिखेंगे विदाउट गिविंग एनी स्पेस, सोडियम के बाद लिखेंगे पेंटा, पेंटा क्यों, ये मेरा क्या है साइनो, ये एन है, सी और एन में कौन पहले आता है सी आता है, तो सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रोसिल, एफ को क्या लिखेंगे फेरेट, अगर मेरा एनाइनिक है तो फेरेट 2। यहाँ पे क्या हम लोग डायरेक्ट मेटल को लिखते थे, जैसे यहाँ पे क्या होता था कोबाल्ट, ये सब हमारा क्या होता था, अगर मेरा जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, ठीक है, अगर मेरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर यहाँ था सब क्या था केटायन था और ये मेरे बाहर था एनायन था, ठीक है। ऐसे यहाँ पे केटायन होगा तो हम जैसे मेटल लगे वैसे लिखेंगे, समझ रहे बात को आप। और यहाँ पे क्या मेरा अगर ये मेरा बाहर केटायन है तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा हमारा कोऑर्डिनेशन क्या होगा एनायन होगा, ठीक है। अगर मेरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर मेरा एनायन है तो हम क्या करेंगे जो भी मेटल रहेगा उसको उसको उस फॉर्म में लिखेंगे 8 के फॉर्म में, ठीक है। जैसे यहीं पे यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं यहाँ पे बता रहे हैं आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Na2FeCN5NO इज +2, कैसे एज कैलकुलेटेड बिलो, इसका क्या होगा 1, ठीक है, इसका +1 प्लस और टू 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 किसका होगा, इन्होंने कैसे किया है 2 + x और इसका -1 × 5 किया है इक्व टू 0, अच्छा इसका देखो यहाँ से किया है नाइट्रोसिल का +1 लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या है सोडियम कितना है 2 है तो 2 दिया है +2 प्लस x किसका लिया है x हमें आयरन का निकालना है और साइनाइड का कितना होगा -1 × 5 और ठीक है +1 कहाँ से किया है इसने +1 = 0 उन्होंने कुछ किया है मतलब वो, ठीक है समझ लेना, ठीक है। एक बार मैं और ट्राई करता हूँ देखते हैं आता है कि नहीं। +1 × 2, ठीक है, ये सोडियम का हो गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम का होता है मल्टीप्लाई बाई 2, 2 सोडियम तो 2 होगा प्लस आयरन x प्लस -1 × 5। अब समझा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, जैसे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उनका थोड़ा सा सही है बट सिंपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारा क्या है कंपाउंड Na2, ये हमारा आयोनाइजेशन स्पेयर है। अब हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमारा क्या होगा FeCN5, ठीक है 5 है, फिर NO, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है, कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है सोडियम का +1 होता है, ऐसे हमारे 2 हैं तो 2 × +1, ठीक है, प्लस आयरन का हमें निकालना है तो x, हाँ तो एक साइनाइड का -1 होता है तो कितने हैं यहाँ पे प्लस यहाँ पे करेंगे -1 × 5, क्योंकि यहाँ पे -1 क्यों किया कि साइनाइड का -1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमने देखा कि आयरन में जो होता है NO का क्या होता है +1 होता है तो +1 इसका, सो इसका +1 होता है, इसका +1 लिखा है, इसका -1 -1 × 5 इसका हो गया साइनाइड का, ये हमारा NO का हो गया और ये हमारा आयरन का हो गया, ये मेरा जो हो गया सोडियम का हो गया, ठीक है।
आप इसको पूरा सॉल्व करो तो एक्स इक्व टू यहाँ पे 0 करना है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगा है, तो एक्स इक्व टू क्या आएगा हमारा सॉल्व करने पे 2 आएगा, +2 आएगा। ठीक है, इसके लिए आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 होगा। समझा आपको? सिक्वेंस वाइज चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वेट 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 वेट, यहाँ तक पहुंचे थे हम। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझा होगा कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। बाकी आप ट्राई करोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जाना है, किसका क्या है कुछ हो, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे, ठीक है, मेरा यहाँ पे क्या है, सोडियम बाहर है, तो क्या करेंगे, पहले सोडियम, पहले क्या लिखेंगे सोडियम, फिर डायरेक्ट कोई स्पेस देना नहीं है हमें, सोडियम, फिर कितना एक्वा एथ है तो एक्वा, फिर डाई ब्रोमो, फिर इथिलीन, देखो कितना सिंपल, इथिलीन, स्पेस नहीं है, डाई अमाइन सल्फेनेटो। अब देखो यहाँ पे ये सब आ गया, डाई सल्फेनेट। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, जो निकल आता है ना, हम लोग एनायन, ये मेरा कोऑर्डिनेशन फिर एनायन हो गया, तो हम क्या करेंगे, निकलेट करेंगे। निकल लिखते थे एक केटायन वाले में, बस इसमें निकलेट कर देंगे, और ऑक्सीडेशन अभी निकाला अपने 2 निकालेंगे। ठीक है, इसका भी, और जैसे K2CON3 4, इसका क्या निकालेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम यहाँ पे, फिर इसको क्या बोलते हैं, अजो ग्रुप बोलते हैं, तो टेट्रा अजाइडो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे, कैल्शियम हेक्साक्लोरो फॉस्फेट, फिफ्थ, 5 को क्या लिखेंगे, रोमन नंबर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, Fe4FeCN6 ट्राई को क्या बोलेंगे, आयरन हेक्सासाइनोफेरेट 2। ठीक है, ऐसे ही CH3 4 एंड ट्वाइस को क्या लिखेंगे, VCO4 को क्या लिखेंगे, टेट्रा मिथाइल अमोनियम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एंड ऐसे ही आपको अगर समझ में आ गया ना, आप पूरा चीज लिख लोगे आप। जैसे सोडियम है, PTBrCl है ये, तो क्या करेंगे, सोडियम पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे लिगेंड का, अमाइन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रीटो एंड प्लेटिनेट 2। ठीक है, अब ये कैसे लिखेंगे, पोटेशियम पहले लिखेंगे, फिर क्या हमारा लिगेंड रहेगा, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो, फिर कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3। ठीक है, K2CrCN2O2O2। ठीक है, पोटेशियम अमाइन डाइसाइनो डाईऑक्सो पर ऑक्सो क्रोमेट 6, ऐसे K2O5OS ऑस्मियम है ये, NCl5, तो पोटेशियम पेंटाक्लोरो नाइट्रिटो ऑस्मेट 6। ठीक है, ऐसे इसका लिखेंगे टेट्राफिनाइल आर्सोनियम नाइट डाइक्लोरो हाइड्रिडो मिथिलीन प्लेटिनेट 2। ठीक है, आपको समझा होगा। अब नेमिंग ऑफ ब्रिज्ड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, आपने क्या किया अभी, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का लिखा और एनायन का लिख लिया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे मतलब ये केटायन और एनायन का आपने पीछे किया, ये आपका क्या था, एनायन वाला। ये आपका अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर, हम तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के रिस्पेक्ट में बोल रहे कि केटायन के एनायन है। यहाँ पे मेरा क्या था, यहाँ पे अगर मेटल मेरा केटायन बाहर है, ठीक है, तो अंदर मेरा क्या होगा, ये एनायन ही होगा ना, इसलिए मैं बोल रहा कोऑर्डिनेशन स्पेयर अगर एनायन होगा, तो जो मेरा मेटल लिखेंगे, ये जो अंदर कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला मेटल रहता है, इसको 8 के फॉर्म में लिखेंगे, सिंपल सा, बाकी सब तो वही रूल्स है। ठीक है, नेमिंग ऑफ ब्रीज्ड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या करेंगे, अ लिगेंड दैट ब्रीज 2 मेटल कैटायन, ऐसा लिगेंड जो 2 मेटल कैटायन को ब्रीज करता है। ठीक है, तो और एटम से डिनोटेड बाय प्रीफिक्स म्यू, इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स म्यू से ऐड करते हैं टू द नेम ऑफ द ब्रीजिंग लिगेंड। फॉर एग्जांपल जैसे क्या हमारा NH3 5 Cr, मतलब ओ जो मेरा दोनों मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे म्यू, इसको ओ को क्या बोलेंगे म्यू, मतलब ब्रिज की फॉर्म बना रहा है कौन, ऑक्सो, म्यू कौन बना रहा है, ऑक्सो, म्यू ऑक्सो, और कितना हमारा ये है 20 है, 20। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे NH3 5 टू टाइम्स है, तो यहाँ पे 20 पेंटा अमाइन क्रोमियम 3, और अभी इसका क्या करना है, पेंटामाइन क्रोमियम 3 म्यू ऑक्सो पेंटामाइन क्रोमियम 2। ठीक, इसको ऐसा लिख सकते हैं म्यू ऑक्सो डेकामाइन डाई कोबाल्ट 3 आयन। हाँ, यहाँ पे if a complex has 2 or 3 or 4 breaching ligands of same kind, then the prefer dimu, तो क्या होता है, if a complex has 2 3 or 4 breaching ligand, ठीक है, of same kind, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मतलब एक से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, they prefer dimu trimu tetramu are also are used respectively। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो रहा है, डाई
म्यू क्लोरो, मेरा म्यू, जैसे वहाँ पे क्या होता है सिर्फ एक क्लोरीन से ऐसे दो मेटल, यहाँ पे दो क्लोरीन अपना ऐसे दे रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, ऐसे दो है तो डाई म्यू क्लोरो बेस। अब यहाँ पे पूरा इसका क्या 20 क्यों लिखा, क्योंकि ऐसे हमारे NH3 दो टाइम्स है तो इसको 20 लिखेंगे। बेस डाई अमाइन प्लेटिनम टू क्लोराइड, हाँ, और डाई अमाइन प्लेटिनम टू बाई म्यू, कैसे भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है इसको। इफ अ कॉम्प्लेक्स हैज टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड, जैसे यहाँ पे क्या होता था, ClCl ही देता था, ब्रिज फॉर्म करता था, यहाँ पे NH2 ब्रिज फॉर्म कर रहा है, OH फॉर्म कर, अब क्या लिखेंगे नाम, अभी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो इफ अ कॉम्प्लेक्स हैज टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड, देन प्रीफिक्स म्यू इज यूज्ड फॉर ईच काइंड ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, हर एक के लिए ब्रिज, जैसे म्यू के लिए म्यू NH2 अमाइन, म्यू हाइड्रोक्सो, ऐसे लिखेंगे। द नेम ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड आर रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाँ ये तो सबसे मेन है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब अमाइडो है और हाइड्रोक्सो, तो क्या आता है, ए पहले आता है तो म्यू अमाइडो डैश म्यू हाइड्रोक्सो 20, ऐसे NH3 4, तो 20 टेट्रा, चार है तो चार अमाइन 20 टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3, ठीक है। अब ऐसे ही और टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सी टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 या म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सी ऑक्टम हाइड्रोक्सी ऑक्टम ऑक्टामाइन टाइप डाई कोबाल्ट 3 इसको कैसे करेंगे, NH3 4 CO, अब यहाँ पे देखो म्यू क्या है, NH2 है O2 है, ठीक है। तो म्यू अमाइडो ए पहले आएगा तो म्यू अमाइडो म्यू सुपर ऑक्सो बेस टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3। अगर एग्जाम में इस टाइप से है तो ये भी सही है, म्यू अमाइडो म्यू सुपर ऑक्सो ऑक्टेनियम ऑक्टा अमाइन डाई कोबाल्ट, ठीक है। ऑक्टा मतलब यहाँ पे 4 8 है ना, तो यहाँ पे 20 की जगह आप ऐसे कर सकते हो ऑक्टा, ठीक है, टोटल 8 है कोबाल्ट 3। अगर ऐसा भी एग्जाम में आया तो ये भी सही है, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 म्यू अमाइडो म्यू सुपर ऑक्सो टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3। For this complex ion, the magnetic moment measurement show that the bridging O2 ligands act as a superoxide O2 minus. O2 क्या होगा हमारे ब्रीजिंग लिगेंड में, सुपर ऑक्साइड O2 माइनस ऐसा होगा। इफ द ब्रीजिंग एंड द टर्मिनल, ब्रीजिंग मतलब जो ब्रीज में हो रहा है, और जो टर्मिनल तो ये वाला CO3, ठीक है। ब्रीजिंग एंड द टर्मिनल लिगेंड्स बोथ आर ऑफ सेम काइंड, सेम काइंड है तो क्या लिखेंगे, देन द ब्रीजिंग लिगेंड्स आर नेम, हम क्या करेंगे, ब्रीजिंग लिगेंड को पहले नाम देंगे, तो इसका क्या होगा, ट्राई, ये 3 है ना, ट्राई म्यू कार्बोनिल, ट्राई म्यू कार्बोनिल, ऐसे कितने CO थे, 6 हैं, तो बेस ट्राई कार्बोनिल आयरन 0, ठीक है। कितना सिंपल है ये, पहले ब्रिज को फॉर्म देने का, फिर इसको लिगेंड को, फिर मेटल को। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 है तो ट्राई म्यू कार्बोनिल फिर बेस, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको 20 नहीं लिखना है तो आप काउंट कर लो, यहाँ पे 3 CO, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे CO3 है, टोटल 6 हो गया, तो हेक्सा कार्बोनिल डाई हेक्सा कार्बोनिल आयरन 0, ठीक है। अब यहाँ पे डाई क्यों लिखा है, क्योंकि 2 आयरन है, ठीक है। इफ अ ब्रीजिंग लिगेंड ब्रीजेस मोर देन 2 मेटल सेंटर, prefix mu3 mu4 etc. used to indicate the number of metal center breached with a given ligand. For example, in basic beryllium acetate Be4O CH3COO6, ठीक है, O2 minus ligand breaches 4B atom. Therefore, the name of this compound is mu4 oxohexa mu acetato tetra beryllium 2. The structure of basic beryllium acetate is shown in figure 3.1, ठीक है, ऐसा उसका स्ट्रक्चर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सम अदर एग्जांपल ऑफ ब्रिज्ड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आर शोन बिलो, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, NH3 5CO NH2CO NH3 4 H2 ऐसा हो गया, तो उसका क्या बोलेंगे, पेंटामाइन, क्या बोलेंगे, मतलब एग्जांपल वैसे ही सब कुछ वही है, पेंटामाइन, पेंटामाइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे NH3 5 है, तो पेंटामाइन कोबाल्ट 3 म्यू अमाइडो टेट्रामाइन एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। इसको कैसे बोलेंगे, पहले ब्रिज को फॉर्म नंबर देंगे, फिर उसके बाद ये इसको साइड को, तो पहले म्यू अमाइडो म्यू नाइट्रीटो, सिंपल सा, अगर सेम है तो 20 लिखना आपको अच्छा लगेगा, 20। अब कितने यहाँ पे, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3, ठीक है, या उसको म्यू अमाइडो म्यू नाइट्रो ऑक्टा अमाइन डाई कोबाल्ट 3, और टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 म्यू अमाइडो म्यू नाइट्रो टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3। यहाँ पे क्या बोलेंगे, Cl NH3 5CO NH2O2 ऐसा, उसको क्या बोलेंगे, म्यू अमाइडो म्यू सुपर O2 क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्सो म्यू अमाइडो म्यू सुपर ऑक्सो बिस ट्राई अमाइन डाई क्लोरो 3 कोबाल्ट 3, ठीक है। अब आपको समझ आ गया, ब्रीजिंग वाला भी अब आप यूज टू हो गए हो। अब इसको कैसे बोले, पहले ब्रीजिंग करेंगे तो टेट्रा अमाइन कोबाल्ट
3 म्यू, आप कैसे भी कर सकते हो, पहले ब्रिजिंग करो या कैसे भी करके, सिंपल सही है। अब देखो नोट क्या है यहाँ पे, अ सिमेट्रिकल ब्रिज्ड डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कैन बी नेम्ड बाय एनी थ्री मेथड, थ्री मेथड्स है एज ऑन अर्लियर एग्जांपल 1 2 एंड 3, बट एन अनसिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स कैन बी नेम्ड बाय ओनली वन मेथड। ठीक है, अनसिमेट्रिकल लगेगा तो एक ही मेथड उसका, एज गिवन इन एग्जांपल 4। ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल इसमें क्या बोलते हैं, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 म्यू अमाइडो म्यू सुपर अक्सो, फिर यहाँ पे आएंगे डाई अमाइन क्लोरो कोबाल्ट 3, मतलब सीक्वेंस वाइज जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे इसको बोलेंगे तो ये हमारा क्या है, हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल मतलब सिमेट्रिकल ब्रिज न्यूक्लियर, सिमेट्रिकल है तो क्या बोलेंगे, डाई, ऐसे दो है तो म्यू ऑक्सो म्यू क्लोरो बेस, अब ऐसे एसेंशियल थ्रू क्या बोलेंगे, ट्राई, ट्राई बोलेंगे ना ऐसे, ट्राई क्लोरो स्टेनाइल रोहेडेट, इसको क्या बोलते हैं, रोहेडेट 1। ठीक है, अब यहाँ पे En2CO ऐसा रहेगा तो क्या बोलेंगे, म्यू अमाइडो म्यू सुपर ऑक्सो टेट्रा केस, यहाँ पे कितने हैं, 4 है ना, तो टेट्रा केस इथिलीन डाइअमाइन डाई कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। ठीक है, क्योंकि इथिलीन डाइअमाइन में पहले से डाई डाई ट्राई सब है, तो इसके लिए हम यहाँ पे टेट्रा कीस पेंटा कीस यूज कर रहे हैं। NH3 थ्राइस Cr ऐसे हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई म्यू हाइड्रोक्सो बिस ट्राई अमाइन क्रोमियम 3। ठीक है, ट्राई म्यू हाइड्रोक्सी हेक्सा अमाइन डाई कोबाल्ट 3। इतना आपको समझा क्या, चलिए यहाँ चालू करते हैं। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग केटायन एंड एनायन बोथ एज कॉम्प्लेक्स आयन। अब देखो हमारा क्या था, पहले या तो केटायन था या तो एनायन था, ठीक है, या तो न्यूट्रल था। अब हमारे में क्या हो रहा है कि यार हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केटायन भी है और एनायन भी है। सपोज एक ये केटायन होगा तो ये एनायन होगा, तो उसमें कैसे नाम देंगे, तो इसको पढ़ते हैं। इफ एन आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेन्स बोथ द केटायन एंड एनायन एज कॉम्प्लेक्स आयन, द मेटल केटायन इन कॉम्प्लेक्स केटायन, the metal cation in complex cation has its usual name, but in complex anion the metal name it's ये तो को पता है, anion में हम लोग 8 लिखते हैं, तो it is difficult to calculate the oxidation state of two metal, difficult होगा oxidation state निकालना into two complex ion 8 for calculation of oxidation state of metal the heat and trial method is, क्या होगा, heat and trial method यूज होगा। for this it is to be known the common oxidation state of two relevant metal, उसका common oxidation state हमें पता होना चाहिए। heat and trial method में क्या होता है, the heat and trial method of calculation of oxidation state is illustrated by considering some example are given below। जैसे PtNH3 PtCl4 है, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम, इन कॉम्प्लेक्स दोनों प्लेटिनम है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, या तो +2 होता है या तो +4 होता है। thus the positive and negative charges on complex cation and complex anion should satisfy one of these two oxidation state both। ठीक है, देखो कितना अच्छा है यहाँ पे, ये आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको नहीं पता होगा, आप यहाँ पे डिटेल में समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिसाइड वेदर प्लेटिनम इन बोथ द कॉम्प्लेक्स आयन हैज, हमें डिसाइड करना है कि +2 है या +4 है, और +2 इन वन कॉम्प्लेक्स और सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स में +4 है इन अदर। वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इन बोथ कॉम्प्लेक्स एंड बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट। क्या कंसिडर करना है हमें पॉइंट्स को, पहला क्या है, इफ वी कंसिडर -1 चार्ज ऑन एनायन, -1 चार्ज एनायन पे करेंगे तो हम क्या करेंगे, देन चार्ज ऑन द केटायन विल बी +1। Thus, oxidation state of platinum in complex cation and complex anion can be calculated। अगर आपने एनायन को -1 ट्वाइस मतलब किया है तो इसको +1 करो, कैसे निकालोगे इसका, x प्लेटिनम का x हो गया, Na से न्यूट्रल होता है तो 0 0 हो गया, और इसका क्या होगा, इक्वल टू +1। निकालने आता है कि नहीं आपको, निकाल के देता हूँ फटाक से, देखो इसका ऐसे निकलता है, जैसे PtNH3 4+ है ना, तो उसको क्या करेंगे, PtNH3 4+1, तो उसको कैसे करेंगे, प्लेटिनम का x प्लस NH3 0 होता है, इसको 0 हो जाएगा, कितने हैं 4 है तो इंटू 0 4 इक्वल टू +1, तो इसका x इक्वल टू +1 आएगा, मतलब प्लेटिनम का +1 आ गया। ऐसे यहाँ पे करेंगे PtCl4 माइनस का x, और क्लोरीन का -1 होता है तो -1 इंटू 4, ठीक है, इक्वल टू कितना करेंगे -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, +3 आएगा। इस हिसाब से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है। ठीक है, 10 ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या है, वेट, ठीक है, 10 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम आर +1 एंड +3, क्या है हमारा +1 एंड +3 है, विच आर नॉट शोन बाय प्लेटिनम, प्लेटिनम ऐसा शो नहीं करता, वो क्या करता है +2 +4, देयरफॉर इट इज रॉन्ग, ये हमारा रॉन्ग है। सेकंड क्या करना है, इफ यू कंसीडर -2 चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स एनायन द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स एनायन विल बी +2,
दस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इन टू आयन। हमारे क्या करना है, रीहीट एंड ट्रायल मेथड, एक बार +1 +2 लगाना, एक बार +1 -1 लगाया, एक बार +2 -2 लगाना है। अब यहाँ देखो केटायन है तो +2 लगेगा, एनायन है तो -2, सॉल्व करोगे x इक्वल टू +2 आएगा, x इक्वल टू +2, इफ ये आ गया, इट कैन बी कैलकुलेटेड। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे। 10 ऑक्सीडेशन ऑफ प्लेटिनम इन बोथ द कॉम्प्लेक्स आयन इज +2 विच इज स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम लोग -3 कंसिडर करते हैं नाइन पे तो केटायन पे +3 हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू +3, x इक्वल टू +1, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम आर +1 +3। अब देखो लास्ट है, नाउ इन द लास्ट इफ यू कंसिडर -4 चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन देन द चार्ज ऑन केटायन विल बी +4, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इन कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स आयन विल बी +4 एंड 0 रेस्पेक्टिवली। जैसे कॉम्प्लेक्स, अब आपने +4 यहाँ पे लिया तो सॉल्व करो, +4 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। thus the oxidation state calculated in point number 1 3 and 4 are not in common oxidation state of platinum। ठीक है, हमें क्या होना चाहिए, +2 या +4 आना चाहिए, तो दोनों +2 या तो दोनों +4 हो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेटेड इन पॉइंट नंबर 2 दैट 2 इज +2 इन बोथ द कॉम्प्लेक्स, दोनों में +2 आया था, which is the one of the two common oxidation state and it satisfy the charges on the complex cation and therefore the name of the complex। समझा आपको कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, ठीक है। तो नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स होगा टेट्रा अमाइन प्लेटिनम 2, क्या हुआ, पहले हम लोग क्या करेंगे, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम केटायन का हो गया 2। अब इसका करेंगे एनायन वाले का काम करते हैं, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट, यहाँ पे क्या आएगा 8 आ जाएगा, प्लेटिनेट 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो PTS आ गया, तो सेम वही करना है हमें, +1 +1 -1 +2 +3 ऐसे करके देखो। अभी PTNS3 4Cl2 PTCl4 ऐसे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ PT इन बोथ द कॉम्प्लेक्स आयन कैन बी कैलकुलेटेड एज डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। PTNS3 4Cl2 प्लस है, ठीक है, यहाँ पे PTCl4 माइनस है, तो यहाँ पे आप निकालोगे x इसका 0 इसका -2 इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू +3 आएगा, x इक्वल टू +3 जो कि कॉमन नहीं है हमारे। ये देखो ये सॉल्व करोगे +2 से लेके, मतलब एक +1 +1 लिया, एक बार +2 -2 लो, इसको सॉल्व करो तो प्लेटिनम का +4 आएगा, इसका +2 आएगा, तो ये अच्छा कॉमन, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। 3 लोग को करोगे तो एक बार +5 आएगा, +1 नहीं, क्योंकि प्लेटिनम का जनरली मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 होता है या +4 होता है, ठीक है। हमारा सेकंड नंबर 1 इज मोर, मतलब अच्छा है, ठीक है। वेट वेट, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हमारा +6 और 0, तो हमारा अभी कौन सा सेकेंड नंबर और सबसे अच्छा था, ठीक है। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेटेड इन पॉइंट नंबर 1 3 एंड 4 और नॉट द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीटी कैलकुलेटेड इन पॉइंट नंबर 2 और 4 एंड 2, ये इसमें +2 4 है 2 आया था इन कॉम्प्लेक्स, यही तो हमारा स्टेबल है। विच आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम, कितना सिंपल है, अब आपको समझ में आ गया होगा। देयरफॉर द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज टेट्रा अमाइन। पहले क्या करेंगे, टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो प्लेटिनम 4, फिर टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट, एनायन है तो प्लेटिनेट 2। एंड अनदर मेथड टू डिसाइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इन कॉम्प्लेक्स, कैसे दूसरा मेथड कर सकते, एक दूसरा मेथड भी क्या है, प्लेटिनम इन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इज ऑलवेज फॉर्म कॉम्प्लेक्स आर कॉम्प्लेक्स आयन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी 4 रहेगा तो हमारा प्लेटिनम +2 में फॉर्म करेगा, +2 बनाता है। एंड प्लेटिनम इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 ऑलवेज फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये सिंपल सा ट्रिक है कि जब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा तो +4 लिखेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो +2 रहेगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमारा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा, ठीक है, जैसे समझते हैं यहाँ पे, और यहाँ भी 4 है तो इसका भी 2 हो जाएगा। इन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन बोथ द कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन इज 4, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम दोनों में क्या हो जाएगा, हमारा +2 हो जाएगा। दस नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज टेट्रामाइन प्लेटिनम 2 टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट 2। कितना सिंपल हो गया अभी कॉन्सेप्ट इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे PTNS3 4Cl2 है, इसमें क्या करेंगे, इन दिस कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन में इसका 6 हो गया, 6 होने पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गया, और इसका कोऑर्डिनेशन में 4 है तो इसका +2 हो गया, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं अगर, ठीक है। उसका करेंगे तो टेट्रामाइन डाई क्लोरो प्लेटिनम, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिखा है ना, ठीक है। देखते हैं एक बार, in this complex coordination where platinum in complex cation is 6 and in complex anion is 4, therefore oxidation state of platinum in complex cation and complex anion are +4 and +2, ठीक है। अच्छा सॉरी, +4 में 6 हो गया, +4 होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ, नहीं तो आपको यहाँ पे याद, मतलब एक बार याद हो जाएगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कितना होगा,
+4, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है, कितना होगा, +2 होगा। ये आप याद करके रखो, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, फिर आपको इतना ये करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे एक मिनट, अब आप डायरेक्ट कर सकते हो कि अगर 6 है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा, 4 है तो 2 होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको। CrNH3 6CO F6, अब देखो यहाँ पे ये क्रोमियम है, क्रोमियम में क्या चल रहा है इसका देखते हैं। इन सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ Cr and CO are +2 and +3 respectively, ठीक है। Therefore either of these oxidation state both would satisfy the charge on complex cation and complex anion. Oxidation state of Cr and CO can be calculated as, ऐसे वही करना है, +1 +2। अभी आपको याद होना चाहिए Cr का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है और CO का कितना होता है, +3 होता है, ठीक है। तो इसका Cr का +1 है जो कि कॉमन नहीं है, Cr का +2 है, वेरी गुड, Cr का +2 होना चाहिए, एंड CO का कितना होना चाहिए, +3, यहाँ पे +4 आ रहा है, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, बस इतना ट्रायल मेथड लगाना है। अब देखो यहाँ पे कितना सिंपल है ये, यहाँ पे आपका आपका सॉल्व किया, +3 लगा के तो आपका +3 आया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे +3, मतलब हमें यहाँ पे क्रोमियम का +2 चाहिए, जैसे Cr +2 होता है, एंड CO +3, क्रोम और कोबाल्ट का हमें +3 चाहिए, तो यहाँ पे तो आ गया, बट यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। और ट्राई करते हैं। अब देखो यहाँ पे +4 आ गया, यहाँ पे +2 आ गया, दोनों रॉन्ग है। अब देखते हैं, यहाँ पे +5 आ रहा है, यहाँ पे +1, ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे +6 आ रहा है, यहाँ पे +0 आ रहा है। तो द कैलकुलेशन गिवन फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एंड Cr, सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr एंड CO इन कॉम्प्लेक्स cation and complex anion is +3, which satisfy the charge on complex cation and complex anion and is the common oxidation state of 4 both, ठीक है। therefore the name of the compound is, देखो यहाँ पे क्या आपने बोला है, P वाला, ठीक है। यहाँ पे दोनों में आपने 3 3 लेके रखा है, मतलब क्या बोल रहा है, द कैलकुलेशन गिवन एबव फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr एंड CO, सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr एंड CO इन कॉम्प्लेक्स एटायन कॉम्प्लेक्स एनायन कितना करता है, +3, विच सेटिस्फाई द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स एटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है। एंड इज द कॉमन ऑक्सीडेशन, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हेक्सामाइन क्रोमियम 3 हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट 3, ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आर गिवन एबव, अब आप निकाल लोगे, ट्रीस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट 3 हेक्सासाइनो क्रोमेट 3, यहाँ पे पीटी टेट्रा पीटीडीन, पहले केटायन को लिखते हैं फिर इनको, टेट्रा ये हमारा केटायन पार्ट, पिरीडीन प्लेटिनम 2, नाइन आएगा तो प्लेटिनेट कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे CONH3 6 CrNH3 twice Cl4 आ गया, तो इन दिस कॉम्प्लेक्स इट इज सीन क्लियरली दैट द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन विल बी +3, चार्ज कितना है हमारा, +3 है, एंड -1 रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO एंड Cr आर, सॉल्व करके देख लो, +3 एक -1, ठीक है। सॉल्व करोगे इसका +3 आएगा, इसका +3 आएगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ CO एंड Cr इज +3, देयरफॉर नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज इतना, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 टेट्रामाइन डाइक्लोरो क्रोमेट 3, ठीक है। अब CrNH3 5 NCS ऐसे दिया, ZnCl4 दिया है, तो इन कॉम्प्लेक्स Zn सो +2, Zn क्या हमारा करता है, ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, देयरफॉर चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स एनायन इज -2, ठीक है। अगर मेरा +2 है तो मेरा ये चार्ज एनायन पे क्या होगा, -2 हो जाएगा, देयरफॉर द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कैटायन विल बी +2, कितना सिंपल है। यहाँ पर अगर ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट +3, पेंटामाइन थायोसाइनेटो एंड क्रोमियम 3 टेट्राक्लोरो जिंकेट 2, ठीक है। FeCN थ्राइस FeCl4 थ्राइस में क्या करेंगे, इन दिस कॉम्प्लेक्स इट इज सीन दैट द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कैटायन इज +3 एंड द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स एनायन इज -1, therefore oxidation state of Fe in complex cation and complex anion can be calculated as FeEN thrice 3 plus FeCl4 -1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो +3 therefore oxidation state of Fe in both the complex is iron is +3, therefore the name of the complex compound is tris ethylene diamine iron 3 tetrachloroferrate 3, ठीक है। अब यहाँ पे CONH3 4 Br2 ZnCl4 इन दिस कॉम्प्लेक्स चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स एटायन कॉम्प्लेक्स एनायन आर +1 -2, ठीक है, रिस्पेक्टली। इसका अगर Zn का +2 होता तो -2 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ऐसे करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड -2 सॉल्व करके देखना है, सिंपल में आ रहा है कि नहीं, तो कॉम्प्लेक्स एटायन एनायन क्या होगा उसका सिंपल से निकाल के देखना है हमें। therefore ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट एंड जिंक का इतना नाम आप तो दे ही सकते हो, अब तो याद हो गया आपको कैसे करना होता है, ठीक है।
AgNH3 twice, AgCN twice में it has been observed experimentally that the element of group 1 that is Cu AgCu in +1 oxidation state, Hg हमारा +2 होता है, form complex of coordination number 2. Therefore in this complex oxidation state of Ag is +1 in both the complex. Therefore the name of the complex compound in हमारा दोनों +1 होगा. सिल्वर ये कुछ कॉमन है, हमें याद होने चाहिए. डायमंड सिल्वर 1, डाइसाइनो अर्जेंटेट 1. RuNH3 5 N2 PtCl5 इन दिस कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लेटिनम कितना है हमारा प्लेटिनम का 4 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा. ठीक है, तो देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इज +2. दिस इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स NR इज -2. ठीक है, एंड ऑन द कॉम्प्लेक्स साइड N इज +2. कितना सिंपल है. अगर आपका इसका पता चल गया +2 होता है तो बाहर कितना होगा -2. अगर ये -2 ये हमारा एनायन है तो बाहर इसके कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा. देखो एक सीक्वेंस वाइज चलोगे तो आपको याद हो जाएगा. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन so that the oxidation state of both Ru and platinum is +2. Therefore, the name of the complex compound is pentamine dinitrogen ruthenium 2 tetrachloroplatinum 2. ठीक है, एक मिनट. नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स. हाइड्रेटेड क्या होगा. इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच हैव हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर डेजिग्नेटेड इन द लास्ट ऑफ द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेपरेटेड बाय स्पेस एज सोन. जैसे H2 है तो मोनोहाइड्रेट, 1/2 है तो सिस्क्विहाइड्रेट, 2H2 तो डाइहाइड्रेट, 3 है तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए. और ये पता कहाँ से होता है, बुक्स जब आप पढ़ेंगे तब. और बुक्स कौन मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको मैं पूरा समझा भी दे रहा हूँ, लगभग जितना मुझे समझ में आ रहा है या जितना मैं कर सकता हूँ उतना आपको समझा दे रहा हूँ. ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज गिवन बिलो. K2FeCN5NO.2H2O. पोटेशियम ये बाहर है, पोटेशियम. फिर पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 2 डाइहाइड्रेट. ठीक है, अब नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे करेंगे. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नेम्ड आइदर बाय यूजिंग द प्रीफिक्सेस एंड ट्रांस और फेशियल एंड मेरिडोनियल. ठीक है, फेशियल मैंने बताया था कि तीनों 90 डिग्री पे होने चाहिए और मेरिडोनियल 180 डिग्री पे होना चाहिए. ये सब मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया तो आप उसको भी देख सकते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को. ठीक है, आर बाय नंबरिंग सिस्टम. इफ अ कॉम्प्लेक्स shows only two geometrical isomers, the prefixes cis are trans and face are used before the name of the compound, separating by hyphen. ठीक है, more than two geometrical isomers are possible for a complex, the only numbering system can be used. जैसे यहाँ पे ये मेरा क्या है जरा NH3 180. ये देखो ClCl एक साइड है, NH3 तो मेरा सिस है. सिस पहले लिखेंगे, फिर टेट्रामाइन डाइक्लोरोकोबाल 3, सिंपल सा. अब ये देखो NH3 मेरा क्या है, ये NH3 ये Cl मेरा ट्रांस है और ये NH3 सब ये मतलब जो डिफरेंट है भाई ये सब तो कॉमन है ना, तो हमें ये देखना है ClCl. तो ये मेरा क्या है ट्रांस में है तो ट्रांस टेट्रामाइन डाइक्लोरोकोबाल 3. ठीक है, अब देखो ये मेरा मैंने क्या बोला था फेशियल सब 90 डिग्री पे होंगे तो तीनों कॉमन जो होंगे 90 डिग्री पे. देखो इसके 90 डिग्री पे है, इसके 90 मतलब तीनों कोई 180 डिग्री पे हो ही नहीं सकता. ठीक है, अब मेरिडोनल बात करोगे तो देखो दो मतलब जो अपना एक ClCl है वो 180 डिग्री पे. यहाँ पे देखो तीनों Cl 90 डिग्री पे है. ये इससे 90, ये इससे 90, ये सबसे कंपेयर करो 90 आएगा. समझा. तो फेशियल ट्राई एक्वाट. अब बस आपको फेशियल लिखना है, बाकी सब तो वही है, फेशियल है. अब कितने एक्वा है मतलब ट्राई ट्राई 3 है H2O तो ट्राई एक्वा ट्राई क्लोरो क्रोमियम 3. ठीक है, ऐसे मेरिडोनियल मर ट्राई एक्वा ट्राई क्लोरो क्रोमियम 2. ठीक है, फेशियल देखो 90 डिग्री होंगे. फेशियल ट्राई ट्राई ग्लाइसिनेटो कोबाल्ट 3 मर ट्राई ग्लाइसिनेटो कोबाल्ट 3. ठीक है, नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर. अब ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे करेंगे. ऑप्टिकल आइसोमर्स आर डेजिग्नेटेड आइदर बाय डी मतलब डी को प्लस लिखेंगे, एल को माइनस लिखेंगे, वे डी एंड एल आर स्टैंडिंग फॉर डेक्स्ट्रोरेटरी एंड लियोरेटरी रिस्पेक्टिवली. ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, अगर ये मेरा डी है, डी ट्रिस डी लिखना है ट्रिस इथिलीन डायमाइन कोबाल 3. यहाँ पे क्या हमारा ये में सब राइट साइड में तो डिस लिखेंगे, ये मेरा लेफ्ट साइड है दोनों ग्रुप तो एल ट्रिस इथिलीन डायमाइन कोबाल 3. ठीक है, ये if a complex has optically active molecule, optically active molecule, the confusion of the whole molecule on ion is represented by D and L and that of the ligand molecule D R capital. ठीक है, जैसे इसको C cis D ऐसा करके आपको लिखना है. ठीक है, अब IUPAC nomenclature on basis of charge number. चार्ज नंबर कैसे करेंगे. The net charge on the complex N is called the charge number. A charge number can be used as alternative to the oxidation number. ठीक है, the charge of the complex N is indicated by an Arabic numerical.
द नंबर अलॉन्ग विथ अ साइन ऑफ द चार्ज इज इंक्लोज इन पैरेंथेसिस, नो स्पेस लेफ्ट बिटवीन द नंबर एंड द रेस्ट ऑफ द नेम। ठीक है, जैसे ये हमारा तो हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 प्लस, हेक्सासाइनोफेरेट 3 माइनस और हेक्सासाइनोफेरेट 3 ऐसा कर सकते हैं। ट्राइअमाइन ट्राइनाइट्रिटो एंड कोबाल्ट 0, हेक्सानाइट्रिटो एंड कोबाल्ट 3 माइनस। ठीक है, इस हिसाब से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, या प्रॉब्लम अगर सॉल्व करोगे, मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम मतलब फंसेंगे नहीं, आपको अब थोड़ा सा नॉलेज हो चुका है इसके बारे में। ठीक है, डीप नॉलेज हो चुका है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो अभी मेरा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो थ्योरीज ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स होगा, उसको हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है, मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है, तो मैं इस पे पूरा अजय कुमार पे पूरा कंप्लीट ये पूरा बुक्स रीडिंग करूंगा। ये मेरा चैप्टर 3 तो कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।